हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी शाम के बज रहे हैं अब 4 और मैं आज शाम से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभिमन्यु का आपको पता है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जैसे कि, लेकिन आज उसे थोड़ा सा राहत है। तो बस कुछ बनाने का, कुछ करने का तभी मन हो रहा है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज साग और मेथी, पालक और मटर का मैं साग बनाऊंगी। और अभिमन्यु के लिए ये मैंने कट कर दी कुछ चीकू और मैं इसको वो खिला रही थी। तो वैसे ये खा पी रहा है अब सही से और थोड़ा सही है, मन भी खुश है। तो बस चलो, बच्चे भी ऐसे ही सही रहें, सब सही रहें अपने अपने घर में। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। बस इसी आशा के साथ शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो ये देखो अब तो सही है। वैसे इसका फेस भी, जो स्वेलिंग थी वो भी बहुत हल्की हो गई है। तो आज का व्लॉग शाम का है, तो दिखाते हैं क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लो अभी खा लो, थोड़ा सा थोड़ा सा खाओ। तो दवाइयाँ भी मैंने इसकी आज बंद कर दी हैं, क्योंकि ज़्यादा दवाई खाने से भी ना जो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, मतलब होठों में भी इसके, और वैसे भी जैसे कुछ खाता है ना तो तार मिल के हमारे अंदर जो जाती है खाने के साथ वो बहुत कम बन रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। वो जैसे दवाइयों से थोड़ा वो तो हो ही जाता है, मुंह सूखा सूखा हो जाता है। पानी भी ये ज़्यादा नहीं पीता। तो चलो करते हैं काम। तो यहाँ पे मैं मेथी साफ़ कर रही थी और मेथी साफ़ करके इसको काटूंगी। और काटने के बाद फिर मुझे लेके आना है ऊपर से पालक। और पालक तो मैंने घर पर ही उगा रखा है गमले में, आपने देखा होगा पहले। नीचे मैंने उसमें खाद बना रखा था। जो छिलके वगैरह का, किचन के जो छिलके होते हैं उनका खाद बन रहा था। और ऊपर मैंने मिट्टी की लेयर बना के ना उसमें पालक बो दिया था। और इसी तरह से ना मैं मेथी और जो कि ये होता है धनिया, वो सब मैं ऐसे ही बो लेती हूँ। लेकिन मेरे पास ना और खाली कोई गमला नहीं था इसलिए। और पहले मैं लेके आऊँगी अब ऊपर से पालक, बाकी काम बाद में करूँगी। यहाँ पे मैं आ गई ऊपर। ओ चुनरी, तुलसी जी की चुनरी उड़ाई बेटा। हवा चल रही है आज, उड़ा दो बस सही से। ऊपर चल रही है ठंडी हवा और मैं आई हूँ पालक काटने। तो ये देखिए, ये हो गया है मेरा पालक। और ये नीचे देखो, इसमें खाद आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, इसमें नीचे खाद बन रहा है। और पहले मैं इसमें से धनिया भी शायद काट के लेके गई थी। और पालक भी एक बार पहले भी मैं साग बना चुकी हूँ इसका। और एक तरफ ये मरवे का पौधा रखा है, जो कि मरवे की चटनी बनाई जाती है। और ये पालक है और एक तरफ पुदीना भी रखा है। तो कुछ पौधे वैसे ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो इसलिए सब्जी वगैरह मैं ज़्यादा नहीं लगा पाती, क्योंकि मेरे सारे गमले भरे हुए हैं। तो इनमें नहीं लग पाती वो सब्जी। तो जब नीचे खाद बनता रहता है ना और ऊपर सब्जी लगा देते हैं, कुछ भी सब्जी, टमाटर ऐसी कुछ लगा दो, जैसे कि 1-2 महीने की जो सब्जी होती है, पालक, मेथी, धनिया, टमाटर। तो ऐसे सब्जी, ये देखो एक थाली पालक निकल आया इसमें। तो वो सब्जी ना उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नीचे से उसे खाद मिलता रहता है। तो यहाँ पे मैं पालक कट कर लूँगी। और मैं तो इसी तरह से लगा लेती हूँ पालक। तो मैं कभी भी, ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे बाहर से मंगाना पड़ता है। ये हल्दी, नमक और हरी मिर्ची डाल के कुछ पानी डाल के मैंने साग बनने के लिए रख दिया। ये मेथी बच गई थी तो इसको मैंने पिन्नी में पैक करके ऐसे रख दिया। एक तरफ रख दिया है मैंने दूध पकने के लिए। और शाम का समय हो रहा था तो इसलिए पहले मैं पालक ही कट करके लेके आई थी कि फिर अंधेरा हो जाएगा ऊपर। और ये देखो, सब्जियां मैं इस तरह से ही रखती हूँ पॉलीथीन के अंदर पैक करके। तो फिर उन्हें ना, अगर हम 1 हफ्ता बाद भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे के ऐसे ही निकलेंगी। तो मटर भी मैंने छिल के रख दी हैं और मैं मटर वाला ही साग बनाऊंगी मटर डाल के। और मटर डाल के ना इतना टेस्टी साग लगता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं पनीर काट रही थी, और पनीर ये खाने के लिए, क्योंकि मैं और अभिमन्यु थोड़ा सा पनीर खाएंगे। और अभिमन्यु को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खिलाऊंगी, तो थोड़ी इसमें जान सी पड़ जाएगी, नहीं तो वो बहुत कमज़ोर हो गया है। और एक्टिवनेस तो बिल्कुल भी नहीं रही है उसमें। बहुत ऐसे करता है कि जैसे बिल्कुल सुस्त रहता है हर वक्त। तो ऐसे तो हम बाहर का वैसे तो कुछ खाते नहीं है, जैसे कि अंडा वगैरह हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो इसलिए पनीर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। और बच्चों को भी, बड़ों को भी। तो इसलिए मैं पनीर तो डेली ही बनाती ही हूँ।
तो जो सब्जी बनानी होती है तो सब्जी बना लेते हैं, और जो ऐसे ही कट करके खाना होता है तो मैं पीस कट कर देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, खा लेते हैं बच्चे भी। और यहाँ पे मैं जो साग ये मेथी का, ये बहुत जल्दी हो जाता है, मेथी पालक का साग। तो यहाँ पे ये भी मैं तैयार कर रही थी। अब ये देखिए, ये साग मैं मिक्सी वगैरह में या सील पे ऐसे घोटती नहीं हूँ, ऐसे ही बहुत जल्दी घुट जाता है ये। और इसमें मैंने डाल दिया है आटा थोड़ा सा, और घोट भी दिया है मैंने इसको। और इसमें फिर मैंने डाल दिया था अदरक, लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट मैंने बनाया था, और फिर हींग डाल दिया था थोड़ा सा। और हींग डाल के, और ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। और नमक तो इसमें रहता ही है, जब नमक पहले भी हम डालते हैं, जो कम रहेगा तो मैं बाद में भी डाल दूँगी। और फिर मैंने डाल दी है मटर। तो मैं इसको ना इतने उबालूंगी, बस इतने ये मटर गल जाएंगी, मटर थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाएंगी, उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। और ये साग इतना टेस्टी लगता है सच में, अगर आपने एक बार खा लिया ना, तो वैसा साग जो कि सरसों का, मेथी पालक जो भी आप बनाते हैं, तो मटर वाला साग ही बनाएंगे। क्योंकि बच्चे भी ना इसे इतना खुश होके खाते हैं, जैसे बच्चे बहुत से साग पसंद नहीं करते, तो इसे बहुत जल्दी खाते हैं बच्चे। और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा के रख दूँगी अब मैं। तो मुझे ना खाने की फ़िक्र नहीं रहेगी, अब आराम से मैं अपना पूजा पाठ करूँगी। तो जैसे कि किसी को खाने की भूख लग रही है तो वो दिक्कत हो जाती है फिर, के काम हमारा कुछ हुआ नहीं है और हम पूजा कर रहे हैं, कोई खाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने आटा लगा के रख दिया है, और यहाँ पे हम इतने मेरे साग उबलेगा, ये मैंने दूध पकने के लिए रख दिया। जो पीने वाला दूध है वो मैं अलग पकाती हूँ। तो उसमें से जो सारा दूध मैंने पका दिया था अलग से, और बस उसमें से दूध निकाल लिया। ये खसखस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो ये मैं दूध में डाल देती हूँ। और कुछ मखाने और मुनक्का और बादाम पीस लेती हूँ, वो डाल देती हूँ। जो मतलब रात में भिगोए हुए बादाम होते हैं, जैसे सुबह दूध में नहीं डाले तो वो भी सुबह आज डाले ही नहीं थे, वो रख दिए थे मैंने पीस के अलग, तो उनको मैं अब के दूध में डाल दूँगी। तो यहाँ पे करने लगी थी फिर मैं पूजा, और पूजा अच्छे से हो जाती है फिर मेरी, क्योंकि मुझे कोई काम की आफत नहीं होती। पहले मैं खाने का काम तैयार कर देती हूँ, सर्दी का टाइम है तो सब आराम से फिर अपने बिस्तर में बैठेंगे। और यहाँ जो प्रसाद होता है, जैसे कि जो मैं भोग लगाती हूँ ना, तो वो मिश्री मंगा के रख लेती हूँ, और सारा प्रसाद ना फिर मैं मिला के रख लेती हूँ। फिर मुझे अलग अलग से, जैसे मखाने हैं, काजू बादाम जो भी है, जो भी मुझे इसमें डालना होता है, गोला कस के डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो वो सब मैं लगा के रात में ही अब रख दूँगी, तो फिर सुबह सुबह जब मैं पूजा करूँगी तो मुझे कोई आफत नहीं रहेगी कि हाँ अभी मुझे प्रसाद भी लगा के रखना है। और एक डब्बे में करके रख देती हूँ बस, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और ये मैंने प्रसाद ले लिया है, इसमें मैं थोड़े से काजू डाल दूँगी, और बस ये प्रसाद हो गया है तैयार। और ये प्रसाद का भोग लगा के भगवान को, और बस मेरी यहाँ की तो पूजा हो गई है। और दो क्या होता है, ये कपूर और दो लौंग ये डाल के, और घर में इसी तरह से मैं थोड़ा सा जो धूप होती है वो दे देती हूँ, उससे घर में जो स्मेल होती है वो भी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। जैसे कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी नहीं आते। तो ये बताया हुआ होता है, किसी का बताया भी हुआ भी होता है कि घर में सुख शांति के लिए भी बताया जाता है। तो इसलिए वो मैं रख देती हूँ करके, फिर मैं होल में ही रख देती हूँ। उसके बाद करती हूँ मैं ऊपर तुलसी जी की पूजा। तो हमारे घर में ऐसा होता है कि 3 से 4 दीपक जल ही जाते हैं रोज़, ऊपर तुलसी जी में जलते हैं, और भगवान के वहाँ पे भी जलते हैं, और एक दीपक उसका जलता है लौंग और कपूर का। और शनिवार को तो शमी देव का भी जलता है, जो शमी का पौधा लगा रखा है हमने ऊपर ही, तो उनका भी दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पे अभिमन्यु आ गया था अपने पापा के पास, और सूर्य अपना काम कर रहा था अंदर, और जो उसके टारगेट वगैरह होते हैं वो उन्हें लगा रहा था। और मैं बनाने लगी थी फिर खाना, क्योंकि मेरा पूजा का काम भी हो गया था, और बस शाम का टाइम है और सर्दी का टाइम है, तो जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है ना। तो जब भी अच्छा रहता है, फिर आराम से बैठ के बिस्तर में फिर टीवी वगैरह जो भी देखते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं बच्चे, तो बस हम भी बैठे रहते हैं। और अभी मन्नू तो मतलब इतने पढ़ाई नहीं करता, इतने उसके पास बैठते नहीं हैं।
तो मैं बैठ जाती हूँ ना तो कर लेता है। वैसे जब उस पे प्रेशर पड़ता है ना ऊपर से, मैम मैम बोलती हैं, तो तब तो वो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो वो अपने आप कर लेता है। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी और अब मैं फटाफट से सबको खाना दे दूँगी और खाना दे के बर्तन साफ़ करके और बस फिर आराम से बैठेंगे। फिर हम बातें करेंगे बच्चों से। बच्चों की जो दिन की बातें होती हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल में पूरा दिन क्या किया, किसके साथ बैठे और क्या खेले, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों के साथ होती है। वैसे अब तो छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं, तो यहाँ पे ये डाइनिंग पे बैठ के खा रहे थे खाना और अभिमन्यु को खिला रहे थे साथ में। तो बच्चों को तो खुद ही खिलाना पड़ता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो अपने हाथ से ही खिलाना पड़ता है। तो बस मैं फटाफट से करने लगी थी बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन साफ़ करना सर्दी के टाइम में सबसे सबसे टफ़ काम यही लगता है कि बर्तन साफ़ करना और कपड़े धुलना। तो कपड़े धुलना तो मेरा इजी हो गया है, क्योंकि वो मेरी वॉशिंग मशीन जो है फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो उससे मेरा कपड़े धुलना आसान हो गया है अब। और अब ये बर्तन साफ़ करना, ये देखिए ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी आता है, तो मैं फटाफट से बर्तन साफ़ करूँगी। और सर्दी का काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, और जल्दी जल्दी काम करके बस अपना फिर करो आराम। और सर्दी में फिर एक बार जो बिस्तर में घुस जाते हैं तो फिर निकलने का मन नहीं होता। लेकिन सर्दी के टाइम में काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाते भी रहो, बनाते भी रहो, लेकिन अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, घूमना फिरना। और वही है, मेरा काफ़ी टाइम से बंद ही चल रहा था, मैं नहीं घूमती थी ना ही कुछ। ये देखो पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है, और अब इसके बाद अभिमन्यु को भी घुमाऊंगी। और बच्चों को तो जैसी आदत डालते हैं वैसे ही आदत पड़ जाती है। देखो बच्चे भी खाना खाते ही ना वही थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू कर देते हैं। तो सूर्य ने सबसे पहले ही खाना खा लिया था और वो भी घूम लिया था, तो वो तो घूमने के बाद अपना बैठ गया आराम से, और हम लोग घूम रहे थे। और जो इधर उधर थोड़ा बहुत काम पड़ा रहता है तो वो मैं घूमते घूमते ही उसको सुंघा देती हूँ। और इसके पापा भी काफ़ी लंबा, मतलब जो स्पेस है घर में वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसलिए आराम से नीचे घूमना हो जाता है, नहीं तो छत पे भी घूम लेते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है मन करता है बाहर घूमने का, तो बाहर भी घूम लेते हैं। तो यहाँ पे हम घूम रहे थे, और घूमते घूमते अभिमन्यु देख रहे हो आप कैसे शैतानी कर रहा है, कभी मुझे चिपक जाता है ऐसे। तो ऐसा है, सर्दी के टाइम में ऐसा होता है कि खाया और बस मन होता है कि अब बिस्तर में घुस जाओ, लेकिन नहीं, उसके साथ साथ थोड़ा अपना भी ध्यान रखो। नहीं ध्यान रखोगे तो देखो हम बीमार होना तो शुरू हो ही जाते हैं। मेरे साथ खुद हो रखा है ऐसे ही, और मैं खुद बहुत परेशान हो रही हूँ। और लेकिन अब मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया है और मैं घूमने फिरने लगी हूँ फिर से। सुबह का खाना खाने के बाद भी घूमती हूँ, और शाम का तो देखो खाना खाने के बाद कम से कम भी 500 कदम तो हमें चलना ही चाहिए। तो वीडियो का करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना।